हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट। पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा दिया था और अब मैं आपको शुरू कर रहा हूँ फर्स्ट यूनिट जो है आपके फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, इसलिए मैंने इसको पहले शुरू नहीं किया था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको फटाफट से हम इसको कुछ वीडियोस के अंदर इस यूनिट को जो है कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपका काफ़ी जो है कोर्स जो है कंप्लीट हो जाए एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब यहाँ पर ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या है, इसको हम कहते हैं हिंदी में संक्रमण श्रेणी। अब देखिए इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें या मतलब की बात करें तो इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। दो तरीके से कैसे बता सकते हैं कि जो ट्रांजिशन सीरीज है ये किसको कहते हैं, कौन से तत्वों को कहते हैं। तो ये हम नॉर्मली किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। किसको कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट को। अब हमने इसको ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहा, या इसको हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, या ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है। अब देखिए इसके दो रीज़न है, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, अगर हम डिफाइन करना चाहें ट्रांजिशन सीरीज को तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि वे एलिमेंट्स या वे मेटल जो अपनी नॉर्मल स्टेट में, मतलब एटॉमिक स्टेट में, और अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है वापस से रिपीट कर रहा हूँ, वे एलिमेंट जो अपनी नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में और नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में जाता है, या फिर जो डी है वो आपके पार्शियली फिल्ड होता है, उसको हम ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। ये आपके डेफिनेशन थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेटल सिंपल मेटल के फॉर्म में है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर M, और वो अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में, जैसे मान लीजिए मैंने कहा M2+ सपोज, तो अगर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में उसका जो डी सबशेल है वो क्या है, पार्शियली फिल्ड है, मतलब जो डी उपकोश है वो क्या है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन सीरीज, या वो क्या कहलाएगा, संक्रमण तत्व। अब देखिए अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ये तो डेफिनेशन हो गई, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें या उसके गुणों की बात करें तो जो गुण होते हैं डी ब्लॉक के, अगर आपने आवर्त सारणी देखी होगी तो आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड में एस आता है, एस ब्लॉक आता है, जो कि ग्रुप जो है उसमें क्या होते हैं, 1 से 2 तक होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, या 2 वर्ग कह सकते हैं हम, 1 और 2, ठीक है, NS1 NS2। उसके बाद आपके लास्ट जो है वो आपके पी ब्लॉक आता है। लास्ट के जो 6 वर्ग होते हैं या जो लास्ट के 6 ग्रुप होते हैं वो आपके किसके होते हैं, पी ब्लॉक के होते हैं, 13 से लेके 18 तक, NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 ग्रुप यहाँ आ गए और 6 ग्रुप यहाँ आ गए, तो जो डी ब्लॉक होता है वो इन दोनों के बीच में होता है। कहाँ से कहाँ तक, 3 से 12 तक, मतलब 2 ग्रुप इसके हो गए, 6 ग्रुप इसके हो गए और 10 ग्रुप इसके हो गए। अब देखिए होता क्या है कि एस ग्रुप की और जो पी ग्रुप की प्रॉपर्टीज होती है वो एक्सट्रीम होती है। एक्सट्रीम का मतलब एक हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा। तो देखिए जो एस ब्लॉक है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, विद्युत धनी होते हैं, मतलब इनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हैं, बहुत अच्छे मेटल्स हैं। क्या है, अच्छे मेटल्स हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर हम पी ब्लॉक की बात करें, स्पेशली जो लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप, उसकी बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो देखिए ये एक्सट्रीम हो गया, एस जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इसमें धात्विक गुण है, और जो पी ब्लॉक है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसमें बहुत ज़्यादा जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। अब देखिए डी ब्लॉक जो है वो इसके बीच में आता है। इसका मतलब क्या हुआ, डी ब्लॉक जो है उसमें धात्विक गुण भी हैं और अधात्विक गुण भी हैं, लेकिन वो क्या है, मध्य में, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा धात्विक गुण है ना ही बहुत ज़्यादा अधात्विक गुण है। तो यहाँ पर ये मिड में आता है, मतलब धात्विक तो है लेकिन एस से कम है, और अधात्विक भी है लेकिन पी से कम है, तो ये बीच में आता है। तो जब आप देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के स्टेट में जाने के बीच में ये आ रहा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिशन सीरीज कह रहे हैं। मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एस और पी के मिड में होती है। मतलब कोई भी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं होती है, एस और पी की तरह मिड में होती है। तो ये हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसको हमने ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा। और डेफिनेशन वाइज मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में या उसके नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में अगर वो उसका जो डी सबशेल है वो पार्शियली फिल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स
हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। अब देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, देखिए उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो 3D सीरीज है आपकी, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो कहां से कहां तक है, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब देखिए यहाँ पर 3D सीरीज में जिंक आता है, लेकिन अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें या ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो जिंक जो है वो ट्रांजिशन मेटल में काउंट नहीं होता है, क्योंकि जो जिंक है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में फुली फिल्ड होता है, मतलब D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो ये 3D सीरीज का एलिमेंट तो कहलाता है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाता, इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये 3D सीरीज थी, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ से शुरू होता है, 21 से शुरू होता है और ये 30 तक होता है। अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, वहाँ पर जो बेसिक रूल्स होते हैं उसमें एक रूल होता है N+L का रूल। क्या होता है? N+L का रूल, जिसको आप एनर्जी लेवल का रूल भी कहते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो देखिए आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जिसकी एनर्जी कम होती है इलेक्ट्रॉन हम पहले उसमें फिल करते हैं, फिर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बाद में जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे N+L रूल की, तो वहाँ पर आप देखेंगे जिस सब शेल के लिए, जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं कहूँ उपकोष है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, एक बार मैंने यहाँ तक लिख दिए, ठीक है, आगे भी और लिख सकते हैं, मैंने यहाँ तक लिख दिए। तो अब अगर इनके लिए N+L का मान निकालें तो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ N+L। अब देखिए N क्या है, N है मुख्य क्वांटम संख्या, N क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो देखिए यहाँ जो आगे लिखा हुआ है 1 2 2 3, ये इसके N की वैल्यू है, ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। अब बात करें SPD, तो देखिए SPD क्या है, उपकोष है। तो अगर SPD की हम बात करें तो देखिए S P D और F, अगर इसके लिए हम L की बात करें, L क्या है, दिगंशी क्वांटम संख्या। तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 और 3, क्या होती है, 0 1 2 3। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपके SPDF की बात करें तो L जो है वो दिगंशी क्वांटम संख्या है, तो L की जो वैल्यू है SPDF के लिए वो क्या है, 0 1 2 3। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ये हो जाएगा 1 + 0 = 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2 + 0 = 2, ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, ये हो जाएगा 3 + 0 = 3, ये हो जाएगा 3 + 1 = 4, ये हो जाएगा 3 + 2 = 5, ये हो जाएगा 4 + 0 = 4। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो N+L का रूल क्या कहता है, N+L का रूल ये कहता है कि जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। इसका मतलब जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। बात समझ आ रही है, मतलब जिसके N+L की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, उसके बाद दूसरे में भरा जाएगा। तो अगर हम देखें तो N+L की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है, उसके बाद किसकी कम है, इसकी कम है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो 2 में आपकी वैल्यू 3 आ रही है और अगर आगे देखें तो 4 आ रही है। तो अभी हमने क्या देखा, जिसके लिए N+L की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा उपकोष के लिए N+L की वैल्यू बराबर आ जाए तो वहां पर आपको क्या करना है, जिसके लिए N की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। जैसे 2p और 3s है, दोनों के लिए N+L की वैल्यू बराबर है, लेकिन पहले किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिसमें N की वैल्यू कम है। N की वैल्यू कम किस में, 2p में। N की वैल्यू कम किस में, 2p में। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में जाएगा, बनिस्बत किसके, 3s के। तो अब देखिए एक नॉर्मल हमारे दिमाग में होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले 1 में भरा जाएगा, फिर 2 में भरा जाएगा, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में। ऐसा नहीं होता। उसका कारण क्या है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 4s है, 4s के लिए N+L की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, जबकि 3d के लिए कितनी आ रही है, 5।
इसका मतलब ये हुआ कि 4s के लिए n+l का मान कम है, जबकि 3d के लिए n+l का मान क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा, 4s में आएगा, उसके बाद किस में आएगा, 3d में। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आपके 4s आएगा, उसके बाद आपके क्या आएगा, 3d। तो जब आप 3d सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, 1s2, क्योंकि s में अधिकतम 2 आ सकते हैं, फिर 2s2, s में अधिकतम 2 आ सकते हैं, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, यहाँ तक फिक्स हो गया। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4, 4 और 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18। उसके बाद आप भरते हो 4s में, कितने भरोगे, 2, तो ये कितने हो गए, 20। तो आपका सीक्वेंस क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। उसके बाद आप शुरू करेंगे 3d में। तो आप क्या करेंगे, 3d1 से लेके आगे आप फिल करेंगे जो आपके एटम है। तो देखिए मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक कॉमन सा आपको अगर डायरेक्ट याद करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ये 1s है, ये 2s, ये 2p, ये 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, सॉरी f है ये, 5f, 6s, यहाँ तक ही लिख देता हूँ एक बार। तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऐसे ऐसे चल रहा है ये। तो ये आपको क्या डायरेक्ट याद करना आसान हो जाएगा। एक आप जो मैंने तरीका बताया वैसे भी निकाल सकते हैं, और एक आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप कैसे देखेंगे, 1s है, 1s के बाद क्या है, 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, etc। तो ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस क्या होगा। एक मैंने आपको n+l सॉल्व करके बताया, वैसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्कैंडियम का अगर मुझे लिखना हो तो अगर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ तक कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 4s2 और 3d1। तो जो लास्ट में जो कॉन्फ़िगरेशन आपके आ रही है वो क्या आ रही है, 4s2 3d1। देखिए कई बार आप बुक्स में देखेंगे तो 3d1 4s2 भी लिखा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बेसिक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन पहले s में गया है, d में बाद में गया है। अब आप चाहो तो इसका सीक्वेंस उल्टा भी कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पहले s में आया, 4s में, फिर उसके बाद 3d में गया है। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन की बात करें अगर, तो देखिए आर्गन जो होता है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ आ रही है, हीलियम, नियोन, आर्गन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गन 4s2 3d1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इसको आप नोबल गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, शॉर्ट में, पूरा भी चाहो तो लिख सकते हो, शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो। तो देखिए इसके बाद स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम हो जाएगा। तो टाइटेनियम को जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d2। तो देखिए यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि स्कैंडियम से लेके जिंक है। तो नॉर्मली कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 4s2 तो 4s2 हो गया, उसके बाद 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, वेनेडियम का हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 4s2 3d3, क्रोमियम आर्गन 4s2
3d4। उसके बाद क्रोमियम के बाद अगर मैं मैंगनीज की बात करूं तो मैंगनीज हो जाएगा आर्गन 4s2 3d5। अब देखिए नॉर्मली तो हम सोच रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लेकिन जब आप बात करेंगे क्रोमियम की तो क्रोमियम के केस में क्या है, क्रोमियम के केस में क्या है, S में तो 2 हैं और D में 4 हैं, लेकिन अगर मैं D में एक इलेक्ट्रॉन और फिल कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड, अर्धपूरित हो जाएगा। और ये हम सब जानते हैं कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। वो क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ पर क्रोमियम का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वहाँ पर S2D4 की जगह क्या हो जाता है, S1 और D5। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। S1 और D5 ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बात समझ आ रही है। इसी बेस पे हम आगे देख सकते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसी बेस पे जब आप आगे देखेंगे तो आप देखेंगे आयरन क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d5 सॉरी 3d6, 5 मैंगनीज में आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर D5 2 में है, क्रोमियम में भी और मैंगनीज में भी है, लेकिन क्रोमियम में S1 है और मैंगनीज में S2 है। बात समझ आ रही है। कोबाल्ट, कोबाल्ट में क्या हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s2, ये हो जाएगा 3d7, ठीक है। निकेल की बात करें, आर्गन हो जाएगा 4s2 3d8। कॉपर की बात करें तो ये हो जाएगा आपके ऑर्गन, ये हो जाएगा आपके 4s2 3d9। और लास्ट में हो जाएगा जिंक, ऑर्गन 4s2 3d10। अब देखिए जैसे आपके क्रोमियम में था वैसे आपके कॉपर में है। देखिए D10 कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन S में से ट्रांसफ़र कर देंगे D में तो ये हो जाएगा S1 और ये हो जाएगा D10। तो ये आपके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए ये आपके क्या था कि ट्रांजिशन जो सीरीज़ है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, वो क्या है, कौन कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं या हम कह सकते हैं मेटल है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। तो ये आपके 10 एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 तक। इसके ट्रांजिशन सीरीज हमने इसको क्यों कहा या हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि अगर नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल जो है अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन सीरीज कहलाएगा या ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। इसके अलावा हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन सीरीज क्यों कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में ये S और P के बीच में आती है। इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों एक्सट्रीम, S जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और P जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बीच में आती है। ना तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ना ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके ट्रांजिशन सीरीज जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो S और P के बीच में होती है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है एक एक करके हम डिटेल में देखेंगे। फिर उसके बाद हमने देखा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन से एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको ये बता दिया कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, 3d में बाद में आते हैं। उसका कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में n+l का रूल होता है उसके बेस पे आप क्या करेंगे, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद आप किस में भरेंगे, इलेक्ट्रॉन 3d में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में और भी रूल होते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है कि आपके D में 5 ऑर्बिटल है, D सबशेल में, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर पेयरिंग कराएंगे। तो ये आपके हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहलाता है कि पहले आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एक एक भरना है, फिर जब वो हाफ फिल्ड हो जाए उसके बाद आपको पेयरिंग करवानी है।